समय ऐसा था कि मेरे क्लब को लूट रहा था लोग, तो वो और हम और हमारे बगल में सहयोगी हमारे रमाशंकर जी हैं, चद्दर बिछाते थे हम लोग और सबसे कहते भाई 1 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो। उसमें सर्वप्रथम हम मेरे पूरे पाठक परिवार के तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से खेल जगत के भीष्म पितामह और समाज के भीष्म पितामह वर्मा भैया, और पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा इस फील्ड में बहुत पानी जम गया था, संतोष भी अपने हाथ से बाल्टी लेके साफ कर रहे थे। सुनील चाचा जी का जो प्रभाव इस समाज में है वो भीष्म पितामह से कहीं भी कम नहीं है, और सभी सामाजिक लोग, राजेश भी यहाँ है, सब कोई मिलजुल के जो करता है, इसके लिए मैं पूरे पाठक परिवार की तरफ से करोड़ों बार इन लोगों को प्रणाम और आभार व्यक्त करता हूँ। जो ये काम ये लोग करते हैं, ये हम लोगों से किसी भी जन्म में इसका कोई भी पूरा नहीं किया जा सकता, पूर्ति नहीं किया जा सकता। इन लोगों को सत सत बार एकदम नमन। जय हिंद। अभी हम नरकटियागंज के हाई स्कूल के प्रांगण में हैं और आज यहाँ पे स्वर्गीय रामहर्ष पाठक फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा था, जिसका आज फाइनल मैच था। और क्या कुछ कहते हैं हमारे साथ नरकटियागंज के, कहा जाए तो खेल जगत के पिता इनको कहा जा सकता है। और काफ़ी ज़्यादा जो भी बच्चे खेल में अपनी रुचि रखते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, उसमें जिस प्रकार से भी सहयोग हो सके सहयोग देने का काम करते हैं। तो हमारे साथ सुनील भैया है। आइए भैया, स्वागत है मेरे चैनल पे। धन्यवाद आपको भी कि कम से कम ये सारे दुनिया से हटकर इस खेल कूद को भी आप बढ़ावा दे रहे हैं, इसके लिए आप लोग, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भैया, आज टूर्नामेंट जो फाइनल मैच हो रहा था नेपाल और आपके ही टीम टाउन क्लब के द्वारा, जिसमें नेपाल ने जीत हासिल किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? वो टीम काफी अच्छी थी, फेयर गेम खेली, मेरी भी टीम प्रयास की और गेम में तो हार जीत तो लगा रहता है, लेकिन मेरी भी टीम बहुत प्रयास की और हम ऐसा रहा तो फिर हम अगले साल हम और करेंगे मेहनत कि अगले साल हम चैंपियन हो। ये चीज़ है भैया कहा कि गेम होता है, गेम में हार और जीत दोनों होता है, और हारने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप अपना हिम्मत हार जाओ, क्योंकि अगर आपका हिम्मत बरकरार रहेगा तो फिर से आप उस गेम को जीत सकते हैं। अच्छा भैया, कि अपने जो मतलब अपने क्षेत्र की, क्योंकि हमेशा हम आपका नाम सुनते हैं, पहली बार आप मेरे वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक देख रहे होंगे, जो बच्चे यहाँ पे खेलना चाहते हैं लेकिन उनको सही सुविधा नहीं मिल पाता है, और आप भी बहुत सारी परेशानियों के बाद ऐसे टूर्नामेंट आप करवा पाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा किए जी, क्योंकि ये एक ऐसा क्लब है जिसमें किसी बच्चे से 3 टीम है, जूनियर फुटबॉल टीम, सीनियर मेंस टीम और गर्ल्स टीम, क्रिकेट टीम भी है, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं, नगरी द्वारे जाता हूँ और उन लोगों का सहयोग हमको मिलता रहता है। और निश्चित रूप से स्वर्गीय रामहर्ष पाठक जिनके नाम पर ये चल रहा है, उनका इस शहर भर में जो क्लब का योगदान, मेरे क्लब को लोग लूट रहा था लोग। अच्छा, एक समय ऐसा था कि मेरे क्लब को लूट रहा था लोग, तो वो रामहर्ष और हम और हमारे बगल में सहयोगी हमारे रमाशंकर जी हैं, चद्दर बिछाते थे हम लोग और सबसे कहते भाई 1 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो। उसमें रामहर्ष पाठक जी का बहुत बड़ा योगदान रहता था, काली किंग का। उस वक्त के मेरे साथ, आज भी एक इंसान मेरे साथ उस वक्त से आज तक लगे हुए हैं, और किशोर सिन्हा जी, वो सारा स्थिति और कहानी जानते हैं। इस क्लब को लूटने के लिए बहुत सारे लोग, शहर के बड़े बड़े लोगों ने किया, लेकिन उस क्लब बच गया। इसमें तभी हमने सोचा था, और मेरे गेम में जब एक फैंसी मैच होता था प्रशासन नागरिक एकादश, तो रामहर्ष बाबा धोती पहनकर कुत्ते रहते थे, लगता था एकदम बच्चा है। तो उनका सहयोग, तो जब उनकी मृत्यु हुई तो हमने अपने सभी क्लब के जो मेरे संरक्षक हैं सभी लोगों को बैठाए, और तब से लेकर आज तक ये टूर्नामेंट चल रहा है। और निश्चित रूप से किसी एक व्यक्ति का तो इसमें हम योगदान बोलेंगे नहीं, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो हमारे क्लब के प्रेसिडेंट हैं, उनका हम बहुत आभारी हैं। आभारी नहीं, वो अपना फर्ज निभा रहे हैं, क्योंकि आगे उन्हीं को देखना है। और वो एक ही बात कहते हैं, क्योंकि इस प्रतियोगिता में 2.5-3 लाख रुपया होता है खर्चा, पूरे ऑल ओवर इंडिया से जहाँ से टीमें आती है। और निश्चित रूप से मैं राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे जी का, मैं हमेशा उनको, वो भी अपना फर्ज यहाँ पर निश्चित निभा रहे हैं, और शहर के सभी लोगों ने मिलकर इस टूर्नामेंट को उठाने के लिए अपना सारा तन मन धन से हमको
सहयोग करता रहा। ये हमारे साथ थे सुनील भैया, और कहीं ना कहीं जैसे इन्होंने बताया कि वो एक दौर था जिस समय एक चद्दर नीचे बिछा करके सुनील भैया और इनके सहयोगी और रामहर्ष पाठक जी एक साथ बैठ करके लोगों से 1-1 रुपया का चंदा मांग करके उस समय भी टूर्नामेंट कराने का काम करते थे। तो कहीं ना कहीं हमारे नरकटियागंज के लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि सुनील भैया है, तभी यहाँ फुटबॉल और क्रिकेट को लोग जान रहे हैं, और बच्चे के अंदर एक जोश आता है कि सुनील भैया जैसे और भी आगे भी अगर ऐसे लोग होंगे तो हम लोग को क्रिकेट और फुटबॉल खेलने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आइए हमारे साथ जो है यहाँ के नरकटियागंज के समाजसेवी, और हर जगह किसी भी जगह आप ढूंढ लीजिए, वो धार्मिक हो सामाजिक हो, हर जगह दिखाई पड़ते हैं, और ये किसी चेहरे का और किसी नाम के मोहताज नहीं है। तो वर्मा जी, स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं आपका चैनल का भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जो भैया जो बात बोले हैं 1 रुपया मांगने के लिए, वहाँ यही चौक है, हाई स्कूल चौक, यहाँ पर ये मांगते थे 1 रुपया। आई इसको शुरुआत किए, आज यहाँ तक पहुँचा है। और जो भैया बात बोले हैं कि सबका सहयोग मिलता है, आज चाहे हमारे समाज के एक आलू प्याज वाला हो, जो भी हो, सबका सहयोग से चलता है। हमारे यहाँ जब भी हम लोग जाते हैं सहयोग की कमी नहीं होती है। हमारे यहाँ की जनता बहुत सहयोग करती है। यहाँ तक भी देखिए बहुत जगह खेल होता है, हंगामा होती है। हमारे यहाँ देखे हैं इतने अच्छे लोग हैं, जब भी हमारे फुटबॉल होता है तो हमारे यहाँ के समाज के लोग इतने साथ देते हैं कि मैंने बहुत कम मिलता है। लड़कियों का जब मैच होता है यहाँ पर तो हमारे समाज के लोग अपने अपने जगह खड़ा होकर, और किसी को हल्ला भी करता है तो उसको हटा देते हैं। क्यों? कहते हैं कि नरकटियागंज की अपनी मैच है। और जो मैच से खेला गया है, भैया से हम एक बात बता दें, हमारी भी जो नरकटियागंज टीम थी कम नहीं खेली है, सारे जनता देखा है। अरे लक कहिए, जैसे जैसे वहाँ गया है गोल होने के लिए, लेकिन लक फेल कर गया है। एक लक कहेंगे, नहीं तो 3 गोल भी यहाँ भी हुआ रहा था, 2 गोल जैसे फेल हुआ, आपने भी देखा है। बिल्कुल समझे ना। लेकिन सबसे बड़ी बात किस्मत होता है कि थोड़ा सा मिस किया तो गोल हो गया। इसीलिए नरकटियागंज की टीम भी, भैया एक बात बोले, हमें कहीं कमी है, उसका जो पासिंग था इतनी अच्छी थी, आपसे क्या कहें। हम लोग में थोड़ा कमी था, भैया बोले हैं कि हम लोग से थोड़ा कमी हुई है, लेकिन आने वाले दिन में इसको सुधार कर लिया जाएगा। जो सुधार हो जाएगा उसके बाद हमारी टीम को बहुत ही बड़ी उपलब्धि मिलेगी और जीत होगी। चलिए, हमारे साथ यहाँ वर्मा जी थे, और इन्होंने जैसे बताया कि हार के बाद जीत होगी। गलती जो है उस गलती को सुधारने की आवश्यकता है। हमारे साथ ये स्वर्गीय रामहर्ष पाठक, जिनके नाम से ये फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, उनके पोता हमारे साथ यहाँ समक्ष हमारे सामने है। इनसे भी थोड़ा सा हम बात करते हैं और जो है इनसे जानने का प्रयास करते हैं। ये बताइए। देखिए, सर्वप्रथम हम मेरे पूरे पाठक परिवार के तरफ से खेल जगत के भीष्म पितामह और समाज के भीष्म पितामह वर्मा भैया। और पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा इस फील्ड में बहुत पानी जम गया था, संतोष भी अपने हाथ से बाल्टी लेके साफ कर रहे थे। सुनील चाचा जी का जो प्रभाव इस समाज में है वो भीष्म पितामह से कहीं भी कम नहीं है। और सभी सामाजिक लोग, राजेश भी है यहाँ, सब कोई मिलजुल के जो करता है, इसके लिए मैं पूरे पाठक परिवार की तरफ से करोड़ों बार इन लोगों को प्रणाम और आभार व्यक्त करता हूं। जो ये काम ये लोग करते हैं, ये हम लोगों से किसी भी जन्म में इसका कोई भी पूरा नहीं किया जा सकता, पूर्ति नहीं किया जा सकता। इन लोगों को 7 बार एकदम नमन है। चलिए, अब हमारे साथ यहाँ जैसे कि इन्होंने बताया विक्की पाठक जी ने कि संतोष भैया, तो मैं इनका परिचय दे दूं। थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा, मैं इनका परिचय दे दूं। ये नगर उपसभापति के पति और प्रतिनिधि है, लेकिन कहा जाए तो नेता नहीं, नरकटियागंज का बेटा होने का कार्य फर्ज निभाते हैं। कहीं अगर नाला जाम हो जाता है तो किसी जो है लेबर के पास कोई जल्दी फोन नहीं करके डायरेक्ट संतोष राज जी को फोन करता है कि इस तरह का प्रॉब्लम है, और तत्काल खुद जा करके वहाँ अपने खड़ा होकर के काम करवाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ ये नेता नहीं, बेटा बन के काम करते हैं। तो आइए इनसे भी मिलवाते हैं, क्या कहना चाहिएगा इस कार्यक्रम। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम को बहुत बहुत धन्यवाद। टाउन क्लब का मैं सदस्य हूँ, और मेरा बड़े भाई कहें, बाप कहें, बड़े भैया सुनील वर्मा जी, बड़े भैया वर्मा भैया जी, जिनके देख रेख में मैं विगत कई वर्षों से, बचपन से ही इन लोगों के देख रेख में मैं कार्य करता हूं। और आज जो मैच हुआ है, हार के बाद जीत होता है, जीत के बाद हार होता है। कहीं ना कहीं कोई कमियां नरकटियागंज की टीम में था, इसको अगले बार टीम सुधारेगी। लेकिन मैं
शुभकामना देता हूं। जो टीम जीता उसको भी शुभकामना, जो हारा उसको भी शुभकामना, अगले बार सुधार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं टाउन क्लब सदस्य के नाते मैं बता दूं कि जैसे भी मेरा जो समय बचेगा, जो काम अधूरा है, हम लोग मिलजुल कर, आज भी मेरे बड़े भैया सुनील भैया एक आश्रम की तरह उसमें रहते हैं, और मैं प्रशासन भी मांग करता हूं कि इस मैदान में, हाई स्कूल के प्रांगण में जरूर लाइट वगैरह लगे और विधि व्यवस्था इसमें कायम हो, क्योंकि भैया का सपना पूरा हो। वर्मा भैया टाउन क्लब के अध्यक्ष, साथ साथ और कितने क्लब और संस्था के अध्यक्ष हैं, इनको भी शुभकामनाएं वर्मा भैया को बहुत। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक समाजसेवी बीजेपी नेता भी हैं, राजेश भैया, इनसे जानते हैं आप क्या कहना चाहिएगा भैया। सबसे पहले तो हम टाउन क्लब की तरफ से आप जैसे मीडिया कर्मियों का धन्यवाद और बधाई देते हैं कि आप लोग सुदूर क्षेत्रों में खेलों के प्रति जो प्रोत्साहन दिखाते हैं, जिससे आम जनता भी देखता है कि खेल किस तरह हो रहा है। और आज का जो मैच हुआ है, ये 9वीं स्वर्गीय रामहर्ष पाठक जो महिला फुटबॉल जो हुआ है, काफ़ी रोमांचक हुआ है। नेपाल और नरकटियागंज की टीम दोनों खेला है। खेल में तो हार जीत होते रहता है, लेकिन नरकटियागंज का पासिंग अगर सही रहता, अगर लक्ष्य साथ दिया रहता, अगर 3-4 बॉल जिस तरह मिस हुआ है, तो आज नरकटियागंज को हार का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन फिर भी वर्मा भैया जैसे कद्दावर यहाँ पर समाजसेवी और हमारे गार्जियन सुनील वर्मा जी जैसे कुशल द्रोणाचार्य के नेतृत्व में जिस तरह हमेशा यह मैच जीतते नरकटियागंज जा रहा है, और आगे भी हम यही कामना करते हैं कि आज का यह हार नहीं है। आने वाला दिन में जो भी मैच होगा वह नरकटियागंज हमारे वर्मा भैया के नेतृत्व में, हमारे सुनील भैया के नेतृत्व में जीतने का काम करेगा। यही बस आज के दिन हम यही कहेंगे। ये था आज के फुटबॉल मैच का यही रिजल्ट आया। कहीं ना कहीं ठीक है नेपाल ने जीत गया, लेकिन कहीं ना कहीं जबरदस्त खेल नरकटियागंज के टीम के द्वारा भी खेला गया। बाकी इस फुटबॉल मैच के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।